नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो एक चिंता जो तस्वीर लाती है, चिंता भरी तस्वीर, वो ये आती है कि लाखों युवा बेरोजगार, उनके खाते में इंतजार। और कब सुनेगी सरकार? जी हां, इनमें से कई लोगों की सुनी भी गई, एमपी तक की बात का असर भी हुआ। चयनित शिक्षकों की बात कर रहा हूं मैं, नियुक्ति भी मिली, लेकिन अभी भी लड़ाई बाकी है उन चयनित शिक्षकों की जो इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जनजातीय विभाग की, जिनसे जुड़े चयनित शिक्षक जो हैं अब तक इंतजार कर रहे हैं। और यदि मैं सही हूं तो 5704 इनकी संख्या है जो अब तक नियुक्ति की राह तक रहे हैं। भोपाल हो आए, भोपाल से खाली हाथ वापस आ गए। इनके पास जो दायित्व बचता है आवेदन लिखने का, बार बार आवेदन लिखते हैं, सुनता कोई है नहीं, और हमेशा की तरह निराश होना पड़ता है क्योंकि जवाब संतोषजनक आता नहीं, इंतजार इनका बढ़ता जाता है। तो यही एक चीज है जनजातीय विभाग की। प्रदेश में जनजातीय दिवस मनाया गया, बड़े स्तर पर मनाया गया, लेकिन क्या ऐसी दिक्कत है? क्योंकि लगातार अभ्यर्थी एमपी तक पर मुझे इस बात को लेकर आग्रह कर रहे थे कि मैं इस विषय को उठाऊं। 5000 शिक्षक जो हैं जनजातीय विभाग के, एमपी तक हमेशा से मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं कि प्रदेश के युवाओं की बात को प्राथमिकता से उठाता रहा है। तो आज सीधे ऐसे ही अभ्यर्थियों से, कोई मेहमान नहीं, अभ्यर्थियों से मैं बात करूंगा। प्रदेश के वो युवा जिनके चेहरे पर हताशा है, निराशा है, और उसकी वजह है इंतजार। ये इंतजार क्यों है मैं जानने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही क्योंकि तमाम लोग हैं, सबसे बात करना संभव नहीं हो पाता कि इतने लोग बात हो पाए, लेकिन जो लोग जुड़े हमारे साथ तो हम कोशिश कर रहे हैं उनमें से हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी जुड़ जाएं जिनसे हम बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समस्या क्या है। क्योंकि इनका ये कहना है कि जनजातीय विभाग के जो ये शिक्षक हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। भोपाल भी गए, मंत्री जी के पास भी गए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं जानने की वही कोशिश करूंगा। ऐसे ही एक अभ्यर्थी हैं, संदीप सतना से हैं, जो लगातार पत्र लिख रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि हमारी बात उठाएं। संदीप, एमपी तक से अमित तिवारी बोल रहा हूं। आपकी क्या समस्या है आप लोगों की? और यदि मैं सही हूं तो 5704 करीब हैं आप लोग जिनकी नियुक्ति नहीं हुई। जी नमस्कार सर, मैं संदीप कुमार बुनकर सतना जिले से हूं सर। मैं माध्यमिक जनजातीय विभाग में माध्यमिक शिक्षक के पद पर मेरा चयन हुआ है सर। हमारी सर समस्या ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग सर दोनों के 2018 में साथ ही आवेदन आते हैं जी। साथ ही 2019 में सर हमारी परीक्षाएं होती हैं जी, और साथ ही रिजल्ट सर 2019 में आता है। फिर इसके बाद सर हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारी साथ में ही सभी सारी प्रक्रियाएं 2021 अप्रैल तक कंप्लीट कर ली जाती है स्कूल शिक्षा विभाग की और जनजातीय विभाग की। हाँ, तो आप पहले देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने तो नियुक्ति दी, ये बात जानते हैं हम। एमपी तक ने लगातार चयनित शिक्षकों की आवाज उठाई थी। जी बताएं, आगे अपनी बात रखें संदीप। सर उसके बाद ये हुआ कि 2 महीने पहले सर स्कूल शिक्षा विभाग को नियुक्ति दे दी जाती है, और सर हमारी अभी तक जनजातीय विभाग में 18 तारीख को सर हमारे वर्ग 1 के उच्च माध्यमिक शिक्षक के जनजातीय विभाग के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षक के सर 1 महीने को होने आ रहे हैं, अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं सर। तो ऐसी आपको क्यों लग रहा है कि दोनों स्थिति? पहले आप बता रहे हैं कि आप ही के विभाग, इसी जनजातीय विभाग से जो दूसरे प्राथमिक शिक्षकों की आप बता रहे हैं कि नियुक्ति हुई है, माध्यमिक की नहीं हुई है या उच्चतर की हुई है? जी, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सर वर्ग 1 के अंतिम आदेश और नियुक्ति आदेश भी सर एक साथ जारी हो जाते 18 तारीख को। और सर अभी तक हमारे नियुक्ति आदेश, माध्यमिक शिक्षक जो हैं उनके नियुक्ति आदेश अभी तक जारी नहीं हुए सर। ऐसे आप लोग कितने अभ्यर्थी हैं या जो चयनित लोग हैं? जी 5704 सर माध्यमिक शिक्षक हैं जो चयनित हुए हैं सर। बड़े बड़े सर प्रोग्राम करती है मध्य प्रदेश सरकार। 15 तारीख को अभी भोपाल में बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय विभाग के वेलफेयर को लेकर के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं सर, ये झूठे वादे। और सर स्कूल में शिक्षकों की हालत मैं आपको बता दूं सर, सारे अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो 1529 स्कूल ऐसे हैं सर जनजातीय विभाग के जो कि सर शिक्षक विहीन है। इसमें कुछ आंकड़े में बता दूं सर, अलीराजपुर है 256 स्कूल है, झाबुआ 208 है, बड़वानी 428 है सर। ये ऐसे स्कूल है जहाँ पर इसी तरह से ढेर सारे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है।
नहीं तो इतने सारे स्कूल बिल्कुल ही शिक्षक विहीन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, इसके आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश सरकार के ही आंकड़े हैं। ये बताया जाता है कि इतने स्कूल खाली पड़े हुए हैं सर। ये आप ही के माध्यम से कई बार ये चीजें सामने आई भी हैं सर। नहीं, एमपी तक ने प्रमुखता से इस विषय को, क्योंकि अगर बात होती है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, तो वो शिक्षा का स्तर बेहतर तभी होगा जब स्कूल में शिक्षक होंगे। अब स्कूल शिक्षक विहीन होगा तो क्या कल्पना कीजिए सर। तो यही तो कहा जा रहा है सर, हर बार ये कहा जाता है कि हम जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए विकास की बात कर रहे हैं सर। शिक्षा ही नहीं होगी तो शिक्षा के बिना विकास कैसे संभव है सर? देखिए, लेकिन आप लोगों का जो मामला है, आपके एक और साथी हैं, उनको मैं बाद में जोड़ूंगा जब आपसे बात करूं, क्योंकि देखिए सबसे संभव कार्यक्रम की सीमित अवधि के दौरान सबसे बात संभव नहीं हो पाती है, तो जिसकी जो बात है मैं सुनने की प्रयत्न कर रहा हूं। आखिर दिक्कत क्या है आप लोगों के मामले में? क्या कुछ न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है? क्या मंत्री जी के पास आप यदि मैं सही हूं तो मंत्री आपके जो विभाग की हैं वो मीना सिंह जी हैं। जी आप लोग उनके बंगले पे भी गए थे शायद? जी 17 तारीख को हम सर गए हुए थे, लगभग 100 की संख्या में हम लोग थे वहां पर। हमने आंदोलन प्रयास किया मैं मीना सिंह जी से बात करने का सर। 2 दिन तक हम लगातार बैठे रहे उनके कम बंगले के बाहर सर, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ ये कहा गया पीए जो उनके थे कि मैडम अभी स्वस्थ नहीं है, वो कार्यक्रम के कारण बहुत व्यस्त रही हैं, जिसकी वजह से वो तकलीफ में है, बीमार हैं। ऐसा करके सर हमको वापस कर दिया गया। और जब हम विभाग जाते हैं तो सर विभाग से ये कहा जाता है कि हम कर रहे हैं, कोई भी निश्चित तारीख नहीं बता जाती। और यानी कि इस पूरे मामले में आपका ये कहना है कि विभाग एक तरफ ये कह रहा है कि हम कर रहे हैं, मतलब विभाग इस प्रक्रिया की बात स्वीकार रहा है कि हम करेंगे, ये आप कह रहे हैं? जी सर, झूठे वादे ही दिए जाते हैं हर बार। कभी कह दिए जाते हैं 1 महीने, 15 दिन, 4 दिन, 10 दिन सर, कोई भी निश्चित तारीख क्यों नहीं बताई जा रही है? बिल्कुल, यही एक चिंता का विषय है कि निश्चित तारीख आप लोगों को क्यों नहीं बताई जा रही है। आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? आप लोग फिर से जाएंगे? क्योंकि उम्मीद करता हूं मंत्री जी अब स्वस्थ हो चुकी होंगी। देखिए अस्वस्थ थी उस समय, तो देखिए उनका ये तर्क भी ठीक है, अगर वो अस्वस्थ हैं तो आपसे कैसे भेंट हो पाती, लेकिन अब तक तो उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगी मंत्री जी। सर यही तो बात है सर, हर बार यही चीज कह दी जाती है, या तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जाओ तो वहां पर मना कर दिया जाता है, नहीं मिल सकते हैं सर। हम प्रदर्शन की बात करते हैं तो हम इस बार सर हमारा ये है कि अगर हमारे नियुक्ति आदेश नहीं जारी होते तो हम सर भूख हड़ताल और आमरण अनशन में, वही जम्बूरी मैदान में बैठकर हम आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं सर। और हम पूरी संख्या में 5704 शिक्षक हमारे साथी जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे सर, अगर नियुक्ति आदेश हमारे जल्द से जल्द जारी नहीं होते तो। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके एक दूसरे साथी हो रहे हैं, उनसे भी बात करूंगा। देखिए अभ्यर्थी परेशान क्यों? जिसको भविष्य गढ़ना है, जिसको पढ़ाना है आने वाली पीढ़ी को, वो आंदोलन और धरने की बात कर रहा है मध्य प्रदेश में। ये कैसी नियति है, ये कैसा इंतजार है जहां उम्मीदें साकार होती हुई नजर नहीं आती है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कोई बाधा उस तरीके की नहीं है कि जहां पर न्यायालय से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो कम से कम इनको संतोषजनक जवाब तो मिले। कम से कम इनके सामने वो स्थिति तो हो कि ये बता सकें मामले को लेकर कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं कि हाँ हमारी तरफ से इसलिए विलंब हो रहा है। तो ये एक चीज है जिसको लेकर सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार देरी किस लिए है, क्यों देरी है और जवाब क्यों नहीं मिलता। आखिरकार जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको जवाब देना तो नैतिकता बनती है। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में सवाल उठेंगे। एक और अभ्यर्थी हैं, चयनित शिक्षक ही हैं इसी विभाग जनजातीय से जुड़े हुए, इंतजार कर रहे हैं। इनका नाम वीरेंद्र राजावत है। वीरेंद्र जी, मैं अमित तिवारी बोल रहा हूँ एमपी तक से। जी सर नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र राजावत है, मैं जिले भिंड से हूँ। मेरा सर चयन हुआ है जनजातीय विभाग में माध्यमिक शिक्षक के पद पर जी। तो सर जैसा अभी आपने सुना, हमारे साथी ने बताया सर, हम लोग बहुत ही 3 साल से सर 2018 में एग्जाम होता है, उसके बाद 2019, 20, 2021 सर लास्ट चल रहा है, लेकिन हम लोग सर जनजातीय विभाग के और सरकार के और कोर्ट के सर फुटबॉल बनकर रह रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं सर आश्वासन मिलता है, कहीं से कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है सर। अपनी पीड़ा किन्हें बताएं? हम बता सकते हैं तो अधिकारियों को ही बता सकते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? आपके जो साथी मेरे साथ जुड़े थे सतना से, संदीप, उनसे भी मैंने पूछा था। उनका तो ये कहना था कि चलिए ठीक है, उस समय मंत्री जी अस्वस्थ थी, नहीं मिल पाई। जो विभाग के अधिकारी वो तो ये कह रहे हैं ना आपसे कि हम नियुक्ति करेंगे। हाँ सर, वो तो बोल रहे हैं हम नियुक्ति करेंगे, लेकिन इसका अगर वो कह रहे हैं विभाग के अधिकारी आपसे कह रहे हैं नियुक्ति करेंगे, इसका मतलब न्यायालय के स्तर पर तो कोई रुकावट है नहीं, फिर वो नियुक्ति की बात कैसे कर रहे हैं?
अब सर 3 साल हो गए हैं। अगर उनके पास अगर कोई बीच का रास्ता है, जैसे उन्होंने वर्ग 1 की नियुक्ति दे दी, वो भी हमारे साथी थे जो 2200 पद थे वर्ग 1 के, उसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक बोलते हैं जिनको, तो उनको तो हमारे साथ ही फाइनल लिस्ट आई, अलॉटमेंट हुआ उनका, तभी का वो सभी लोग साथी हमारे विद्यालय पहुंच चुके हैं। हाँ। लेकिन हमारे बारे में जब भी हम जाते हैं तो हमसे बस यही बोल दिया जाता है, आपका प्रक्रिया चल रही है, हो जाएगी सर, हो जाएगी। मतलब एक कोई डेट नहीं है उनके पास कि किस कारण से रोकी गई। अगर हम कारण भी जानने की कोशिश करते हैं, आयुक्त महोदय से मिलते हैं, हमारी PS मैडम है पल्लवी जैन, उनसे भी बात करने की कोशिश की, अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन सही कहीं भी जवाब नहीं मिल रहा। तो ऐसी मतलब जवाब ना देने की स्थिति तो मेरे हिसाब से नहीं होती है संभवतः, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर कोई स्थिति है हाँ। तो उसका जवाब तो देना चाहिए। जवाब देने में तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं कि या तो जवाब दें कि इस आधार पर नहीं हो रही है। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। लेकिन हम लोग सर जाते हैं भोपाल, ये समझ लो आपकी, हम लोग 3 बार तो मैडम के बंगले पर जा चुके हैं, 2 दिन तक वहां पर बैठे रहे हैं, लेकिन मैडम को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि हम लोगों से आके एक बार हम लोगों से ज्ञापन भी ले लें। उसके बाद हम लोग जाते हैं विभाग में, जाते हैं अधिकारियों से डेली मिलते हैं, आयुक्त हैं जो संजीव सिंह, उनसे भी मिले थे, आज भी गए थे, मिले थे, बस वो यही बोलते हैं हाँ हम ले रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं। आप ऐसे आप लोग 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, तो आपके जिले से भी अगर मैं भिंड से बात करूं तो आपके जिले से भी मंत्री आते हैं, और भी तमाम जिले हैं, सतना की बात हो रही थी, तमाम जिले हैं। तो आप लोग अपने स्थानीय स्तर पर कभी आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बात करी कि आपकी बात मंत्री जी नहीं सुन रहे या विभाग नहीं सुन रहा है? नहीं सर, अभी हम जब सभी भोपाल गए थे तो जितने भी शायद 8 या 10 मंत्रियों को हम लोगों ने ज्ञापन दिए, बीजेपी कार्यालय में भी गए थे और CM हाउस भी गए थे। सर ऐसा कोई जगह ही नहीं बची जहाँ पे हम लोगों ने अपनी आवाज नहीं पहुंचाई हो। CM हाउस में 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, वहां से CM के PA से मिल चुके हैं। कल जन सुनवाई में तक सर साथी गया था PA, उनके जो CM हाउस के जन सुनवाई होती है वहां पे। जन सुनवाई में आप गए थे? जी सर। तो क्या कहा गया आपसे? जन सुनवाई में सर वो जो PA थे उनके, वो कल मिले थे और उन्होंने ज्ञापन दे दिया बस, और बोल दिया हाँ हम देखेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला। ठीक, अब आप ये बताइए कि अगली रणनीति या किस तरीके से आप लोग अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि विभाग आप बता रहे हैं, विभाग की जो आप बता रहे थे पल्लवी जी का जिक्र कर रहे थे, पल्लवी जी से आपकी दोबारा भेंट हुई? नहीं सर, उनसे भेंट नहीं हो पाई। अपॉइंटमेंट मिल जाता है लेकिन मैडम नहीं मिलती। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मंत्री जी के पास जाते हैं तो मैडम होती है या नहीं होती वो पता नहीं चलता। हम लोग केवल बंगले में उनके 2 दिन तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बैठे रहे, पूरे दिन भूखे प्यासे बंगले में। दूसरे दिन फिर जाते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन मंत्री जी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोगों से आकर मिल लें। और जो हमारी पीड़ा है कम से कम उसको समझें, जो हो सकता है वो तो करें। कुछ सही ठोस आश्वासन कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो विभाग फिर आप लोगों को बार बार यही कहता है कि हो जाएगा, बस काम आपकी नियुक्ति हो जाएगी। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन ये कोई ना तो कोई डेट है उनके पास, ना कोई कैलेंडर है, ना कोई पोर्टल पे अपडेट है कि कब तक होगा कब तक नहीं होगा, कुछ नहीं बोलते। बस अब अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। कभी जनजाति दिवस करते हैं, उसमें बहुत सारा 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। 4 दिसंबर को होने वाला है कंटिया झील का प्रोग्राम, उसमें भी सारा नहीं। देखिए ये सरकार का विषय है, देखिए वीरन ये सरकार का विषय है ना। आपको मतलब मैं भी ये मानता हूं, जो भी किसी भी समाज के जननायक रहे हों उनका सम्मान करना या आयोजन करना ये सरकार की अपना विषय होता है, और सरकार उनके गौरव में आयोजित करती है। सवाल ये कि आपके विषय पे सरकार जवाब नहीं दे रही। आप वो सवाल मत कहें कि सरकार ये आयोजन क्यों कर रही है। किसी भी जननायक हैं जो अमर हो गए इतिहास में, उनके गौरव को बढ़ाना किसी भी सरकार का अपना विषय होता है, और सरकार इस दिशा में काम कर सकती है। बिल्कुल सर, लेकिन उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बगैर शिक्षकों के पढ़ रहे हैं। उनको अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी सर तो उनका भविष्य कैसे बेहतर हो पाएगा? उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। और उसके लिए हम लोग पीछे घूम रहे हैं कि सर हम लोगों को पहुंचाइए वहाँ पे। पेपर क्वालिफाई करके आए हैं, मेरी सर ऑल MP में दूसरी रैंक है हिंदी सब्जेक्ट पे, फिर भी सर ये मतलब इतना आगे आप लोग किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे ये और संक्षेप में बता दें मुझे। जी सर, हम लोग विभाग तो जा ही रहे हैं, बाकी अब हम लोगों के पास कोई लास्ट ऑप्शन बचता नहीं है। इसके अलावा बस हम लोग अब बिल्कुल भोपाल में जहाँ पे जम्बूरी मैदान है, जहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, वहीं पे जाके हम सब लोग भूखे आमरण अनशन करेंगे, वहीं पे भूख से ही मरेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सरकार बात सुनेगी। ऐसी स्थिति आए क्यों, आप भविष्य में भावी पीढ़ी के निर्माता हैं,
आपको भावी पीढ़ी का निर्माण करना है या आंदोलन करना है, इन दोनों स्थितियों में सरकार समझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन, मैं आप लोगों की बात जरूर उठाऊंगा और उम्मीद करूंगा कम से कम जिनके खाते में इंतजार है उनकी तो सुन लीजिए सरकार, क्योंकि सरकार का मेरा मानना है मतलब ही होता है सरोकार से, और जो सरोकार से दूर हो जाए सरकार तो कैसे उम्मीदें होंगी साकार। यह समझने वाली बात है। इन युवाओं की सुनिए, इन बेरोजगारों की सुनिए, और कम से कम अगर कुछ नहीं है तो जो सवाल उनके माथे पर लिखे हुए हैं उन सवालों का उत्तर देना तो आपका दायित्व बनता है। उत्तर जरूर दे दीजिए, क्योंकि ये आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, ये बेरोजगार हैं, इनकी जरूर सुनिए। आप देखते रहें MP तक।